जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत साधना प्रयोग वीडियो में। साधकों, आज हम आपको एक अद्भुत साधना देने जा रहे हैं। एक ऐसी साधना जो बहुत ही विलक्षण अलौकिक शक्तियों को धारण करने वाली और इस ब्रह्मांड में अचूक शक्ति है, वो काल भैरव की सिद्धि। साधकों देखिए, कोई भी साधना करनी हो, कोई भी शक्ति की साधना करनी हो, जब तक साधक के पास भैरव की सिद्धि नहीं होती तब तक वो साधना अधूरी ही रहती है। मैं आपको एक और गूढ़ जानकारी दे दूं कि 10 महाविद्याओं की साधना अगर आप करना चाहते हैं, तो किसी भी महाविद्या की साधना अगर आप करते हैं तो उससे पहले आपको काल भैरव साधना करनी ही पड़ती है। अगर आपने काल भैरव साधना नहीं की तो आपको किसी भी महाविद्या की साधना हासिल नहीं होगी। साधकों, हर शक्ति के साथ भैरव चलता है। भैरव के बिना शक्ति नहीं चल सकती है, क्योंकि भैरव ही वीर है शक्ति के। इसीलिए कोई भी शक्ति की साधना या उपासना करने से पहले भैरव बाबा को सिद्ध करना अत्यावश्यक है। अगर भैरव बाबा आपके साथ रहेंगे तो किसी भी महाविद्या की, किसी भी शक्ति की साधना बहुत ही शीघ्र से तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगी, तुमको साधित हो जाएगी। साधकों, मैं जैसे बताया मैंने कि हर शक्ति के साथ भैरव चलता है। काल भैरव की पूजा और काल भैरव साधना भारत के हर राज्य में होती है। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर काल भैरव की पूजा ना होती हो। ज्यादातर इसकी साधना तांत्रिक और अघोरी करते हैं। भैरव हर कार्य करने में सक्षम होता है। भैरव की साधना और आराधना तामसिक और सात्विक रूप दोनों प्रकार से की जा सकती है। भैरव ज्यादातर वशीकरण, मारण, विदेशण, उच्चाटन जैसे काम में चलाया जाता है। ज्यादातर इसका प्रयोग काला जादू में होता है। जो अघोर तांत्रिक होते हैं वो ज्यादातर काला जादू पे पारंगत होते हैं और वही बहुत ज्यादा काल भैरव की सिद्धि करते हैं और वो इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नए साधक के मन में ज्यादातर ये विचार आते होंगे कि काल भैरव की सिद्धि कैसे होती है, भैरव बाबा को कैसे सिद्ध करें। तो आज हम इसमें विस्तार से आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। साधकों, सबसे पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। मंत्र है ओम नमो आदेश काल भैरव कालाकेश कानो बिंद्रा भगवावेश मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार भूता हाथ कलेजी खुहा गुड़िया जहा जाहू भैरव सात 12 कोस की रिद्धि लाओ 24 कोस की सिद्धि लाओ सोती होए जगाई लाओ होठी होए उठाई लाओ अनंत केसर की भारी लाओ गौरा पार्वती की बिछिया लाओ गेला की रस्तान मोह कुएं बैठी पणिहारी मोह गद्दी बैठा बाणिया मोह ग्रहा बैठी बणियाली मोह राजा की रजवाणी मोह महलो बैठी रानी मोह डाकिनी को साकनी को भूतनी को पराई को लाग को लपटाई को धूम को धक को मालिया को चौड़ को सुगाठ को काचा को कलावा को भूत को पालित को जिन्न को राक्षस को बैरिनों से बरी कर दे नजरी जड़ से ताला इतना भैरव ना करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे माता पार्वती का चिरफाड़ लंगोट करे चल डाकनी साकनी चोड़ू मैला बकरा देव मद की धार भरी सभा में धुआं आने से कहा लगाई वार खप्पर में खाए मसान में लेटे ऐसे काल भैरव प्रणाम कौन पूजा मेटे राजा मेटे राज से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान से जाए शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। जहां पर भी किसी भी मंत्र में पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा लग जाता है तो वह साबर मंत्र हो जाता है, यानी यह स्वयं सिद्ध है, गुरु सिद्धि है इसमें। और इस मंत्र को जपने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी आपको। यह मंत्र है इसका, अच्छे से सुन लिया है आपने। डिस्क्रिप्शन पे आपको पूरा मंत्र मिल जाएगा। अब मंत्र की विधि क्या है, देखिए, सबसे पहले काले रंग के पत्थर को काला रंग लगाना है। ध्यान रहे, अगर काला रंग पूरा मिल जाए ना पत्थर आपको तो अति आवश्यक है। जैसे पत्थरिया टाइप की होती है ना, जो मोरंग आदि में निकलती हैं, बालू में निकलती हैं बड़ी बड़ी, तो काला रंग का कोई पत्थर मिल जाए तो वो उठा लो, उसमें और काला रंग लगा दो, उसको पूरा काला कर दो और थोड़ा सा चमेली का तेल भी लगा दें। फिर थोड़ा सा हिस्सा जमीन में गाड़ दें और थोड़ा सा ऊपर रखें, जिससे वो प्रतिमा की तरह लगने लगे। प्रतिमा की तरह शनिवार की रात्रि को भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित करना है और 2 लौंग, नारियल और पान पूजा साथ में रखना है। साथ में दारू भी रखें, दारू आप कोई भी ले आए चलेगा, साथ में रखना जरूर है। फिर भैरव जी के सामने मंत्र जाप शुरू करें, कम से कम 5 माला करें। साधना के दरमियान काले कुत्ते को खीर हलवा खिलाएं और हो सके तो एक बार भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव बाबा का दर्शन करें। यह साधना 21 दिवस की है। 21 दिनों तक आप प्रतिदिन इस साधना को करें। जो इसमें क्रिया है आपको प्रतिदिन करनी है। अगर भैरव बाबा के मंदिर आप प्रतिदिन जा पाए तो अति उत्तम है, नहीं तो 21 दिनों की साधना के दौरान कम से कम एक दिन तो जाना ही जाना है, एक बार दर्शन करके जरूर आना है।
आपको मैं गारंटी देता हूं 21 दिनों के अंदर भैरव सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपने पूर्ण जप तप परीक्षा सब अच्छे मन से और ब्रह्मचर्य का त्याग करके मनसा वाचा कर्मणा से आपने भैरव जी की पूजा की है, भैरव जी की सिद्धि की है, तो आपको अवश्य ही वो सिद्ध हो जाएंगे। साधकों देखिए, मैं जैसे बताता हूं कि इसमें आपको गुरु की आवश्यकता बहुत है। गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है इस साधना में। बिना गुरु के साधक इस साधना को संपन्न कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भैरव की साधना के दरमियान साधक को बहुत सारे विचित्र अनुभव होते हैं। ऐसे अनुभव कि नया साधक होगा, पहली बार कर रहा होगा या बहुत सारी साधनाएं कर चुका होगा, उसके बावजूद भी इस साधना में उसको इतना डर लगेगा कि वह खुद को सहन नहीं कर पाएगा। कई ऐसे लोगों को मैंने जानता हूं जो भैरव साधना करते हैं और 5-6 दिनों के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों पता नहीं, अचानक मरे हुए मृत अवस्था में पाए जाते हैं। 4 से 5 साधकों को मैं जानता हूं, मुझे जानकारी मिली इस बारे में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं गुरु की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि जब भी आप भैरव की साधना करते हैं तो अन्य बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच आपके आसपास टहलने लगते हैं आकर के। अगर भैरव सिद्ध नहीं कर पाए, आपकी थोड़ी मनसा वाचा कर्मणा में अशुद्धि आई, तो वो प्रेत भूत आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे फिर। और अगर गुरु होंगे आपके साथ तो गुरु आपके पीछे, आपके आगे, आपके चारों तरफ ढाल के रूप में आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस साधना को, भैरव की साधना को गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। एक और बात बताऊं मैं आपको, ये क्योंकि तामसिक साधनाओं में आती है तो अवश्य ही इसको गुरु के सानिध्य में करें। और एक और आपको पॉइंट बताता हूं कि कोई भी तामसिक साधना हो, बिना गुरु के बिल्कुल मत करें और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चलें। आपका हर एक कदम गुरु इच्छा से होना चाहिए। गुरु से विमुख होकर एक भी कदम आप मत रखें, अन्यथा आप पाप के भागीदार होंगे। आप अपनी समस्त चीजों को खो देंगे और आप अंधकार के इस गर्त में चले जाएंगे, आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।